नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ फ्लिट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और द न्यूज़ फ्लिट की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। आज पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज द न्यूज़ फ्लिट के माध्यम से मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। बात बहुत छोटी है, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारे देश में लोग हिंदी में बात करने में क्यों शर्माते हैं। जब भी किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, सबसे पहले वो इंग्लिश में बात करते हैं, जो कि सही है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश में बात कीजिए, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं और जब हम उनसे हिंदी में बात करते हैं और जब हम उनसे कोई हिंदी में एक वर्ड कहते हैं, कोई शब्द कहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार इतनी हिंदी मत बोलो, इतनी हिंदी हमें समझ में नहीं आती, इतनी हिंदी हमें आती नहीं है। तब थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हमारी मातृभाषा उन्हें नहीं आती है, ये जानकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और हमारे अपने भाई बहनों को हमारी मातृभाषा नहीं आती है, ये जानकर बहुत दुख पहुंचता है। आप चाइना चले जाएं, आप जापान चले जाएं, वहाँ पर आप इंग्लिश बोलने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन वो हिंदी में, माफ़ कीजिएगा, वो इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वो अपने ही मदर टंग में बात करेंगे। तो हम और आप अपने मदर टंग में क्यों नहीं बात कर सकते? देखिए, एक कहावत है कि अ से अनपढ़ होता है और ज्ञ से ज्ञानी होता है। तो ये जो अ से लेकर ज्ञ तक का सफ़र है ना, ये हमें और आपको तय करना है। अगर आप इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है। अगर आप क्लिष्ट हिंदी में बात करेंगे ना, तो भी आप उतने ही ज्ञानी कहलाएंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आज से कोशिश आप करें कि आप हिंदी में जितना ज़्यादा हो सके बात करें। मुझे अपने ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्व होता है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मीडिया प्रोफेशन में हूँ, तो मेरा काम ही है आप लोगों से हिंदी में बात करना। लेकिन मैं भी कई सारी किताबें पढ़ता हूँ और मुझे याद है, एक छोटा सा वाक़या है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज डेज़ में था तो मैं 7वीं और 8वीं कक्षा की हिंदी की किताब उठाता था और उससे हिंदी सीखने की कोशिश करता था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती थी शब्दों को प्रोनाउंस करने में। लेकिन अब जो है, आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बात कर लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों भी हिंदी सीखें, हिंदी कहें और ये बात ना बोलें कि यार मुझे ना इतनी हिंदी समझ नहीं आती, तो प्लीज़ मुझसे इंग्लिश में बात करो। या अक्सर आप लोग किसी से बात करते होंगे या 68 बोलते होंगे, तो वो पूछते होंगे कि 68 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 39 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अच्छी बात है, आपको इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ अगर आपको हिंदी भी आती है तो आप ज़्यादा ज्ञानी कहलाएंगे। और उन लोगों को खास मैसेज कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती लेकिन आप ज़बरदस्ती कोशिश करते हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, सीखनी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हिंदी में भी अच्छे से बात करेंगे, क्लिष्ट हिंदी में बात करेंगे, तो भी आप उतने ही ज्ञानी कहलाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। द न्यूज़ फ्लिट को सब्सक्राइब करते रहिए, द न्यूज़ फ्लिट के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको जब भी कोई नया समाचार आए आपको मिले तुरंत नोटिफिकेशन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।